वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तमाम स्कूलों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म दिया गया। दीगर सूबों से आने वाली बसों के ड्राइवर और अमले की रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया है। घरों और मार्केटों में लगे CCTV कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म दिया गया है। आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट करते चलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। तमाम स्कूलों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म दिया गया है। दीगर सूबों से आने वाली बसों के ड्राइवर्स और अमले की रजिस्ट्रेशन का फैसला भी किया गया है। घरों और मार्केटों में लगे CCTV कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। तमाम स्कूलों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म दिया गया है। दीगर सूबों से आने वाली बसों के ड्राइवर और अमले की रजिस्ट्रेशन का भी फैसला किया गया है। घरों और मार्केटों में लगे CCTV कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। कयास आराइयाँ महज झूठ हैं। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। मजीद कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज एक बार फिर ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत भी की गई हैं। कयास आराइयाँ महज झूठ हैं। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज एक बार फिर ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, कयास आराइयाँ महज झूठ हैं। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज एक बार फिर ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत भी की गई है और तमाम कयास आराइयाँ झूठ हैं। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज एक बार फिर ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में नया मोड़। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब के ट्वीट के बाद ट्रांसपोर्टर्स डट गए। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने पहिया जाम हड़ताल ख़त्म करने से इनकार कर दिया। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में नया मोड़ सामने आया है और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब के ट्वीट के बाद ट्रांसपोर्टर्स डट गए हैं। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने पहिया जाम हड़ताल ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। ये नई पेशरफ्त है जो इस वक्त आपको बता रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उनमें नया मोड़ आया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब के ट्वीट के बाद ट्रांसपोर्टर्स डट गए हैं। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने पहिया जाम हड़ताल ख़त्म करने से इनकार भी कर दिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब के ट्वीट के बाद ट्रांसपोर्टर्स डट गए हैं और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर पैगाम दिया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने आज एक बार फिर ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया है और ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत भी उनकी तरफ से जारी की गई हैं और तमाम कयास आराइयाँ झूठ हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ैनुल आबिदीन, मज़ीद उनसे जानते हैं। ज़ैन, मज़ीद बताइएगा। बिल्कुल, जो आज ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया था और उसके बाद मुज़ाकरात भी हुए, अब उसमें ये एक नया मोड़ सामने आया है कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की तरफ से सोशल मीडिया समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक ट्वीट किया गया कि किसी भी तरह का कोई ऑर्डिनेंस मुअत्तल नहीं किया गया और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो अहकाम जारी किए गए हैं और जो ऑर्डिनेंस जारी किया है उसके ऊपर मिनो अमल दरामद किया जाएगा। अब इसमें ये एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई है कि जब सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर्स के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये कहा था कि जो ऑर्डिनेंस है उसको मुअत्तल किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी एक मुश्तरका तौर पर लाहेअमल इख्तियार करेगी कि जुर्मानों में कितनी कमी पैदा होगी। तो इस इशू को लेकर एक जो नया तनाज़ा है वो पैदा हो चुका है। इसके ऊपर
जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो तो दो धड़ों में तकसीम हो ही चुके हैं, लेकिन हुकूमत की भी जो पॉलिसी है वो कोई वाज़ेह नजर नहीं आ रही। ट्रांसपोर्टर्स का जो एक ग्रुप है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल है, उनकी तरफ से तो हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है और बेशतर जो प्राइवेट और निजी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से अपनी जो बसेस हैं और जो अपने अड्डे हैं उनको बहाल कर दिया गया है। और इस वक्त जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो सड़कों के ऊपर आ चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है जिसमें मिनी मज़दा एसोसिएशन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वो अपने पहिया जाम हड़ताल वाला जो फैसला है उसके ऊपर अभी तक बरकरार हैं और उनकी तरफ से जो हड़ताल है वो खत्म नहीं की जा रही। जो मिनी मज़दा एसोसिएशन की तंजीम है उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक वीडियो पैगाम में ये भी कह दिया गया है कि हुकूमत चाहे उनको गिरफ्तार कर ले लेकिन वो किसी भी तरह जो हड़ताल है उसको खत्म नहीं करेंगे और गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अब इन ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात की तरफ आते हैं कि इनकी तरफ से मुतालबा क्या रखा गया था। जब ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से एहतजाज शुरू किया गया और गुज़िश्ता रात सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ मुज़ाकरात भी किए गए जो कि नाकाम हो गए थे, उसमें पहला मुतालबा ये रखा गया था कि हुकूमत की तरफ से जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 जारी किया गया है और जो भारी जुर्माने ट्रांसपोर्ट के ऊपर आयद किए गए हैं उनको फिलफौर मुअत्तल कर दिया जाए, ये पहला मुतालबा था। इसके अलावा जो दूसरा मुतालबा हुकूमत के सामने रखा गया था वो ये था कि हुकूमत इसको मुअत्तल करने के बाद एक कमेटी तश्कील दे और ये कमेटी उनके साथ मुज़ाकरात करे और उसके बाद स्टेक होल्डर्स को शामिल करके जो जुर्माने हैं उनमें कमी लाई जा सके। तीसरा जो दियत का था कि अगर किसी ट्रैफिक हादसे में किसी शख्स की हलाकत हो जाती है, वो जाँ बहक हो जाता है, तो उसके वरसा को दियत दी जाएगी। तो ये 3 से 4 पॉइंट थे जिनके ऊपर ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे थे। आज जब वजीर ट्रांसपोर्ट के साथ इनके मुज़ाकरात हुए तो उसमें उनका एक मुतालबा तो मान लिया गया कि वजीर ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक कमेटी तश्कील दे दी गई और जिस कमेटी को हेड सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट करेंगे और एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स का जो नुमाइंदगान है वो होंगे, दूसरी तरफ महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के नुमाइंदगान होंगे और ये आइंदा 4 से 5 रोज में जो लाहे अमल है वो अपना देंगे। इनका एक ये मुतालबा माना गया, लेकिन जो बाकी मुतालबात हैं जिसमें ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने का था उसके ऊपर किसी तरह का कोई पेशरफ ना हो सकी। उस वक्त तो वजीर ट्रांसपोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ऐलान कर दिया कि जो ऑर्डिनेंस है या तो कानून। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। सदर मिनी मज़दा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि ड्राइवरों ने गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया है। तमाम ड्राइवर्स ने चाबियां जमा करवा दी हैं। हम स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते। हुकूमत गिरफ्तारियां करना चाहती है तो हम तैयार हैं। तमाम दोस्तों ने रिक्वेस्ट की अपने ड्राइवरों से, हमारे ड्राइवर गाड़ियाँ नहीं चला रहे। हमारे ड्राइवरों ने हमें चाबियाँ जमा करवा दी हैं, वो चाबियाँ वो गाड़ियाँ नहीं चलाना चाहिए, उन्होंने गाड़ियाँ चलाने से इनकार कर दिया है। तो हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। हुकूमत वक्त से मेरी गुजारिश है कि आपने हमें गिरफ्तार करना है, हमें आपने मारना है। हम स्टेट से मत्था नहीं लगा सकते। स्टेट हमारी अफजल है, रियासत हमारी अफजल है, हम गरीब लोग हैं। अगर आपने जो हमारे ऊपर जुल्म करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे ड्राइवर हमारी गाड़ियाँ चलाने करते इनकार करते हैं। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए और 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दरखास्तदार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों को भारी जुर्माने आयद और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। वकील ने नुक्ता उठाया कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, लिहाजा अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दे। दरखास्त के हतमी फैसले तक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने करार दिया कि फ्रीकैन का जवाब सामने आने के बाद ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने से मुताल्लिक फैसला करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। 182 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर को दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरस्त में 3रे नंबर पर पहुंचा दिया है। 200 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ कोलकाता दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार। लाहौर में सबसे ज़्यादा 208 AQI गुलबर्ग में रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जानते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल, अपडेट कीजिएगा।
देखें, इस वक्त जो लाहौर में आलूदगी की सूरत हाल है ये गुज़श्ता कई रोज़ से इसी तरह की चली आ रही है कि 200 के अराउंड अबाउट जो लाहौर का ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि 200 से कुछ ही नंबर्स कम हैं कि इस वक्त लाहौर का ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 है और 182 के ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर इस वक्त दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। और अगर पहले नंबर पर जो शहर बराजमान है उसकी बात की जाए तो वो भारतीय शहर कोलकाता है कि आज नई दिल्ली तो काफ़ी निचले नंबरों पर चला गया है, लेकिन एक दूसरे भारतीय शहर ने कोलकाता ने नई दिल्ली की जगह ले ली है और 200 के ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ कोलकाता दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर इस वक्त करार दिया जा रहा है। और अगर दूसरे नंबर वाले शहर की बात की जाए तो वो चीन का शहर चिंगटू है जिसका ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया जा रहा है। को बहुत वजाहत तो देखने में ये कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स तीनों शहरों के बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो दुनिया के दीगर शहर हैं उनका जो ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इन पॉइंट्स से बहुत नीचे है, बहुत कम है। और अगर लाहौर में सबसे ज़्यादा आलूदा इलाके की बात की जाए तो वो गुलबर्ग का इलाका इस वक्त है कि जहाँ पर ऑस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 है। ये सूरत हाल है जी लाहौर में आलूदगी के और महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं और मौसम की कोई ख़ास तब्दीली उनकी तरफ से नहीं बताई गई। बस इतना बताया गया कि जनाब वक्त गुजरने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा और धुंध वगैरह पड़ने का सिलसिला तो ऑब्वियसली शुरू हो ही चुका है कि रात गए जो मुख्तलिफ मोटरवेज़ हैं अब उनकी बंदिश का सिलसिला भी चल निकला है। तो आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी, धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन अगर आपको कोई बारिश की उम्मीद है तो वो फ़िलहाल अपने दिल से निकाल दीजिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि दिसंबर के वस्त तक मुल्क के बालाई इलाकों में कुछ 2 सिस्टम्स मुतवक्को हैं, लेकिन पंजाब पर उन सिस्टम्स के कुछ ज़्यादा असरात मुरतब होने के इम्कानात नहीं हैं। मतलब ये कि लगता यही है बज़ाहिर कि जिस तरह माह नवंबर मुकम्मल तौर पर खुश्क गुजरा है तो उसी तरह दिसंबर के भी खुश्क गुजरने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया। एलडीए ने जिना मार्केट की पहली नीलामी के कामयाब उम्मीदवारों को कब्जे अलॉट कर दिए। वाइस चेयरमैन एलडीए मियां मरकूब अहमद और डीजी एलडीए ने पहली नीलामी में दुकानें खरीदने वालों को अलॉटमेंट और कब्जा लेटर और बिल्डिंग प्लान लेटर्स दिए। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन आगा कीजिएगा। एलडीए ने जिना मार्केट की पहली नीलामी के कामयाब उम्मीदवारों को कब्जा अलॉट कर दिए हैं। वाइस चेयरमैन एलडीए मियां महबूब अहमद और डीजी एलडीए ताहिर फारूक से जिना मार्केट टाउनशिप के दुकानदारों ने मुलाकात की। इस मौका पर वीसी और डीजी एलडीए ने पहली नीलामी में दुकानें खरीदने वालों को अलॉटमेंट और कब्जा लेटर समेत बिल्डिंग प्लान लेटर्स दिए। वाइस चेयरमैन और डीजी ने जिना मार्केट के दुकानदारों को मुबारकबाद दी। इस मौका पर ताहिर फारूक का कहना था कि पहली बार एलडीए ने बिल्डिंग प्लान बिल्कुल मुफ्त मंजूर करके दिए हैं। जिना मार्केट में सीवरेज, टफ टाइल्स और दीगर तरक्याती काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। कब्जा हासिल करने वाले दुकानदार फौरी दुकानों की तमीर शुरू कर सकते हैं। डीजी एलडीए का यह भी कहना था कि जिना मार्केट टाउनशिप के फेज 2 की नीलामी रवा हफ्ते 10 दिसंबर बुध को हो रही है। टाउनशिप के दुकानदार आइंदा नीलामी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जिना मार्केट में दुकानें हासिल करने वाले दुकानदारों ने मार्केट के मसाइल के हवाले से भी आगाह किया। डीजी एलडीए ने जिना मार्केट के दुकानदारों तमाम मुतालबा मंजूर किए और दुकानदारों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत भी जारी की। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया।